मोदी ने किया बहुत बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी वालों की डबल होगी सैलरी, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की भी बढ़ेगी सैलरी, कोई भी कंपनी अब नहीं करेगी मनमानी, 1 जनवरी से 8वां वेतन हुआ लागू, सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट, सबके लिए आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी। अब पैसों से भर जाएगा आपका अकाउंट, हर महीने बढ़कर मिलेगा सैलरी का अमाउंट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी, आखिर कितना बढ़कर आएगा आपकी सैलरी, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है इस नए साल में। 2026 में 1 जनवरी से 8वां वेतन अब लागू हो चुका है और यह पूरे देश में लागू किया जा चुका है। सरकारी नौकरी करने वालों की सैलरी अब बढ़ गई है और प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों के लिए भी नया फरमान जारी हो चुका है। शहर हो या गाँव, सरकारी हो या फिर प्राइवेट, अब सबकी सैलरी बढ़नी तय मानी जा रही है। अब चलिए छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि आखिर किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम सरकारी नौकरी वालों की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी अभी 20,000 रूपए महीना है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत यह सैलरी लगभग डबल में तब्दील होने वाली है, यानी अब यह सैलरी लगभग डबल होकर 40,000 रूपए के आसपास पहुंच जाएगी। वैसे ही अगर आपकी सैलरी लगभग 30,000 रूपए प्रत्येक महीना मिलता है, तो अब आपको लगभग 60,000 रूपए आपके अकाउंट में आएगा। ये सभी अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये तो रही सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यह सैलरी डबल नहीं हुई है, लेकिन सरकार के आदेश के मुताबिक मिनिमम सैलरी बढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। मान लीजिए कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका सैलरी 18,000 रूपए प्रत्येक महीना मिलती है, तो अब आपको लगभग 4,500 रूपए तक बढ़कर मिलेगा, यानी 22,500 रूपए से लेकर लगभग 25,000 रूपए के बीच में आपको यह पैसा मिल सकता है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी के बाद जब आपकी सैलरी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितना बढ़कर आया है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या भारत के कोई और राज्य क्यों न हो, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मजदूरों को पैसा बढ़ाकर देने का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4,500 रूपए से लेकर 5,000 रूपए के बीच में इतना तो लगभग बढ़ेगा। अब आपको बता दें कि यह पूरा नियम 1 जनवरी से लागू हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी और एरियर के साथ पैसा मिल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में वेतन अपडेट हो चुका है और जनवरी की सैलरी बढ़ी हुई आ रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है इस सरकारी आदेश को नहीं मानती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना तय है। लेबर डिपार्टमेंट की जांच, भारी जुर्माना और जरूरत पड़ी तो फैक्ट्री सील भी की जा सकती है। सरकार का आदेश साफ है, मनमानी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी किसी भी कंपनी का। मजदूर के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा कंपनी को बहुत ज्यादा भारी। आप चाहे सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाले कोई मजदूर, जब सबके अकाउंट में अमाउंट आएगा तो असलियत खुद ब खुद पता चल जाएगी कि आखिर सरकार कितना पैसा बढ़ा कर दे रही है। लेकिन अगर आपकी जनवरी की सैलरी आ चुकी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़कर आई है, और ये भी बात जरूर लिखिएगा कि आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि देश के कोने कोने तक आपकी बात को पहुंचाई जाए, सबको पता चल सके कि सरकार जो नियम लागू करती है आखिर गरीबों को मिलता है कि नहीं, लोगों को इसका लाभ मिलता है कि नहीं। सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है इस नए साल में। 2026 में 1 जनवरी से 8वां वेतन अब लागू हो चुका है और यह पूरे देश में लागू किया जा चुका है। सरकारी नौकरी करने वालों की सैलरी अब बढ़ गई है और प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों के लिए भी नया फरमान जारी हो चुका है। शहर हो या गाँव, सरकारी हो या फिर प्राइवेट, अब सबकी सैलरी बढ़नी तय मानी जा रही है। अब चलिए छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि आखिर किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम सरकारी नौकरी वालों की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी अभी 20,000 रूपए महीना है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत यह सैलरी लगभग डबल में तब्दील होने वाली है, यानी अब यह सैलरी लगभग डबल होकर 40,000 रूपए के आसपास पहुंच जाएगी। वैसे ही अगर आपकी सैलरी लगभग 30,000 रूपए प्रत्येक महीना मिलता है, तो अब आपको लगभग 60,000 रूपए आपके अकाउंट में आएगा। ये सभी अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये तो रही सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यह सैलरी, लेकिन सरकार के आदेश के मुताबिक मिनिमम सैलरी बढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। मान लीजिए कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका सैलरी 18,000 रूपए प्रत्येक महीना मिलती है, तो अब आपको लगभग 4,500 रूपए तक बढ़कर मिलेगा, यानी 22,500 रूपए से लेकर लगभग 25,000 रूपए के बीच में आपको यह पैसा मिल सकता है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी के बाद जब आपकी सैलरी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितना बढ़कर आया है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या भारत के कोई और राज्य क्यों न हो, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मजदूरों को पैसा बढ़ाकर देने का ऐलान
भुगतान कर चुके हैं, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4,500 रूपए से लेकर 5,000 रूपए के बीच में इतना तो लगभग बढ़ेगा। अब आपको बता दें कि यह पूरा नियम 1 जनवरी से लागू हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी और एरियर के साथ पैसा मिल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में वेतन अपडेट हो चुका है और जनवरी की सैलरी बढ़ी हुई आ रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है इस सरकारी आदेश को नहीं मानती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना तय है। लेबर डिपार्टमेंट की जांच, भारी जुर्माना और जरूरत पड़ी तो फैक्ट्री सील भी की जा सकती है। सरकार का आदेश साफ है, मनमानी अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी किसी भी कंपनी का। मजदूर के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा कंपनी को बहुत ज्यादा भारी। आप चाहे सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाले कोई, सबके अकाउंट में अमाउंट आएगा तो असलियत खुद ब खुद पता चल जाएगी कि आखिर सरकार कितना पैसा बढ़ा कर दे रही है। लेकिन अगर आपकी जनवरी की सैलरी आ चुकी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़कर आई है, और ये भी बात जरूर लिखिएगा कि आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि देश के कोने कोने तक आपकी बात को पहुंचाई जाए, सबको पता चल सके कि सरकार जो नियम लागू करती है आखिर गरीबों को मिलता है कि नहीं, लोगों को इसका लाभ मिलता है कि नहीं। सरकार ने इस नियम को इसलिए लागू किया है कि हर गरीब को खुशी से जीने का उसका अधिकार है, हक भी है। सरकारी नौकरी वालों को तो बल्ले बल्ले है, आसानी से सैलरी बढ़ जाती है हर साल, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन सरकार अब इस पर सख्त हो गई है, इसलिए अब खुश हो जाइए और मुस्कुराइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।